नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब से एक्टिव हुई हैं तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी तेजी से हलचल मच रही है। हलचल ये मच रही है कि आखिर एकदम से बीएसपी सुप्रीमो को क्या हुआ जो वो हर मुद्दे को उठा रही हैं। दोस्तों, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें, चुनाव से 6 महीने पहले जाएं अगर, तो देखेंगे कि बीएसपी में एक निष्क्रियता टाइप की थी। यानी कई कई दिन तक ट्वीट्स नहीं होते थे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से, और उतने आकाश आनंद भी एक्टिव नहीं थे। अन्य जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो भी जो है नहीं दिखाई दे रहे थे। सड़कों पर तो कोई बीएसपी का जो कार्यकर्ता है वो झंडा लिए गाहे बगाही नजर आ जाए तो नजर आ जाए। तो एक तरह की राजनीतिक निष्क्रियता थी। और चुनाव से ठीक पहले जो है वो बीएसपी थोड़ी एक्टिव हुई, लेकिन चुनाव आते आते चीजें हाथ से निकलती हुई दिखाई दी। हाथ से यूं निकलती हुई दिखाई दी क्योंकि बीएसपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया गया। नैरेटिव यह सेट किया गया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। और दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा था और लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते या जो लोग बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, उन्होंने वोट कर दिया इंडिया अलायंस को, यानी कांग्रेस को और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंडिया अलायंस बीजेपी को हरा देगा। अच्छा, संविधान वाला मुद्दा ऐसा हुआ क्योंकि बीजेपी ने एक 400 पार का जो नारा दिया वो कहीं उसके गले की फांस बनता हुआ नजर आया। इंडिया अलायंस ने एक नैरेटिव ये सेट कर दिया कि भाई 400 पार सीटें इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये संविधान बदलेंगे और संविधान बदल देंगे तो आरक्षण पर संकट मंडराएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब जो बीएसपी के वोटर्स थे वो भी बड़ी संख्या में टूट के इंडिया अलायंस में चले गए क्योंकि बीएसपी उतनी एक्टिव नहीं थी। लोगों तक बीएसपी की जो पहुंच थी वो ना के बराबर थी और इंडिया अलायंस वाले हर उस गांव, हर उस दहलीज पर जा रहे थे जहां पर बीएसपी का वोटर भी मौजूद था। तो इंडिया अलायंस वाले ये बात कहकर वोट ले गए कि भाई 400 पार इसलिए बीजेपी कह रही है क्योंकि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म किया जाएगा। अब इसमें बीजेपी को तो झटका लगाई, वो बीएसपी को भी तगड़ा झटका लग गया। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक सीट बीएसपी के खाते में आई। वो सीट भी बलिया की रसड़ा सीट है। वहां पर जो प्रत्याशी थे उमाशंकर, वो खुद भी बहुत मजबूत माने जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, 2024 में जीरो पर रह गई बीएसपी। जब ऐसा रिजल्ट आया उसके बाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिल्कुल एक्टिव हो गई, यानी हर मुद्दे पर अपनी बात रखने लगी क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो को भी यह बात पता चल गई कि अगर उस नैरेटिव को नहीं तोड़ा गया, अगर शांत रहा गया तो इसका नुकसान जो है वो बीएसपी को और तगड़ा होगा। यानी अभी तो सीटें जीरो हुई हैं, अभी वोट परसेंटेज भी बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो गई। आकाश आनंद को जहां अपरिपक्व कह के हटाया गया था चुनाव में, वहीं आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और जिम्मेदारियां कई राज्यों की जो है जिम्मेदारी चुनाव में दे दी गई। टिकट की जो बांटने की जिम्मेदारी होती है, जो ताकत होती है, वो भी बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को दे दी। अब बीएसपी सुप्रीमो एक्टिव हुई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ। हड़कंप ये मचा हुआ है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक्टिव होना, इंडिया अलायंस ने जो एक बात रखी थी कि संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, वो बात भी क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और बीजेपी के खिलाफ बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन कमजोर सरकार बनी है पहले की तुलना में। पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास नहीं आ पाया। अब ये समझ लीजिए बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार चल रही है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मजबूत होने से कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस, सपा सबको नुकसान नजर आ रहा है। इसीलिए बीजेपी के कुछ नेता ऐसी बयानबाजी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कर गए जो कि नहीं करनी चाहिए थी। चाहे उनको भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता देना हो, चाहे उनको यह कह देना हो कि हमारी वजह से पहली बार मुख्यमंत्री बनी, उसके कारण भी बड़ी फजीहत जो है बीजेपी के नेता की हुई। अब कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए जाने लगे, यानी जो अटैकिंग पॉलिटिक्स है बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर वो की जाने लगी।
कांग्रेस वाले और ज्यादा आरोप लगाने लगे कि भाई इतनी सीटें यानी 16 सीटें बीजेपी जो है सिर्फ बीएसपी की वजह से जीती है, क्योंकि बीएसपी ने ऐसे कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। वही समाजवादी पार्टी अभी भी बीएसपी की ओर रुख अपना नरम किए हुए, क्योंकि भविष्य में राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यानी अखिलेश यादव अभी भी जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, और जैसे ही बीजेपी के नेता ने बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर दिया था, तुरंत अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेता पर शब्द बाण छोड़े थे, अटैक किया था। उसके लिए बीएसपी सुप्रीमो ने भी धन्यवाद आभार जताया था, फिर अखिलेश यादव ने धन्यवाद किया। तो सपा तो अभी सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए, क्योंकि सपा को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक बड़ी ताकत है जो चुनाव में पूरा गेम अलट पलट सकती है। और कांग्रेस से कल को सीटों पर अखिलेश यादव की अगर नहीं बन पाती है तो अखिलेश यादव के पास एक ऑप्शन बड़ा बीएसपी के रूप में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हो चाहे वो हरियाणा हो, वहां अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी राहुल गांधी की बात कुछ बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं बीएसपी की। पूरी तरह से बीएसपी असल में इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब से एक्टिव हुई तब से ना सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि पत्रकारिता में भी, और जो बड़े पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक और जो बीएसपी के पुराने नेता हैं, उनमें भी चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा ये हो रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इतना एक्टिव होना क्या कहता है, क्या गेम प्लान है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि बीएसपी के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, उस समय मंत्री रहे, इस समय कांग्रेस में है, उनका बड़ा बयान एक सामने आया है। बड़ा बयान नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आया है। दरअसल उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए, जब बीबीसी ने पूछा नसीमुद्दीन सिद्दीकी से कि क्या सवाल था, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीएसपी को लेकर क्या कहा। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका बीएसपी को लेकर क्या मानना है, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी यानी बीएसपी की सरकार 2012 तक थी, तब हम अपने लोगों के लिए ठीक से काम नहीं कर पाए। जनता और काडर का जो उम्मीद थी वह नहीं हो पाया, इस वजह से हम चुनाव हारते चले गए। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास मायावती के शासनकाल में 18 मंत्रालयों का प्रभार था। यानी आप समझ सकते हैं जिस मंत्री के पास 18 मंत्रालय, उसका कद उस राजनीतिक दल में क्या होगा। वहीं जब सिद्दीकी से प्रश्न किया गया कि बीएसपी काडर आधारित पार्टी थी, वो काडर अब कहां चला गया, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तो बीएसपी के नेता ही दे सकते हैं। हालांकि सिद्दीकी ने कहा कि अभी भी मायावती का सम्मान करते हैं, लेकिन वो बीएसपी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दरअसल दोस्तों बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो ये सेंटेंस है कि अभी भी बहन जी का सम्मान करते हैं लेकिन ज्यादा बात नहीं करना। देखिए, कांग्रेस में नसीमुद्दीन सिद्दीकी नेता है और कांग्रेस अभी भी बीएसपी से आस लगाए हुए है कि आने वाले समय में बीएसपी को किसी भी तरह से साथ लाया जा सके। अगर साथ लाया जा सके उत्तर प्रदेश के चाहे चुनाव हो और चाहे 2029 के लोकसभा चुनाव हो, बीएसपी के पास इतनी ताकत है वो अच्छा खासा गेम पलट सकती है। वहीं दोस्तों बीबीसी ने वरिष्ठ पत्रकार हैं रचना सरन, उनसे भी बात की, तो रचना सरन ने कहा कि अगर बीएसपी इसमें कोई करिश्मा दिखाती है यानी उपचुनाव में, तो मायावती के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन पार्टी का सड़क पर दिखना जरूरी है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं। मैं लगातार ये बात मैं भी कह रहा हूं कि अगर बीएसपी पूरी तरह से सड़कों पर उतर के राजनीति करती है, दिखती है, सोशल मीडिया पर दिखती है, तो बीएसपी को कोई रोक नहीं सकता है। वहीं जब बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, जब उनसे बात की गई तो विश्वनाथ पाल ने कहा कि 2012 में अयोध्या में ही बीजेपी के प्रत्याशियों को कहीं 5 तो कहीं 8,000 वोट मिला था, लेकिन ये चर्चा नहीं हुई कि बीजेपी खत्म हो गई। लेकिन ये अभी हम कटहरी में जिला पंचायत का उपचुनाव जीते हैं, जहां विधानसभा के उपचुनाव होने वाले, उसमें भी बीएसपी को कामयाबी मिलने वाली क्योंकि हमारा वोट वापस लौट रहा है। ये विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बात कही। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि बीएसपी के एक्टिव होते ही बीएसपी का जो वोट बैंक है वो वापस लौट रहा है। अब बीएसपी को यही रफ्तार बनाए रखनी। देखिए, कांग्रेस, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस के नेता है,
अब कांग्रेस ज्यादा हमलावर बीएसपी पर नहीं हो रही, क्योंकि बीएसपी, कांग्रेस को पता है कि बीएसपी एक बहुत बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखे। वहीं दोस्तों विश्वनाथ पाल का जो ये कहना कि हम वापसी कर रहे हैं, ये बात सच है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक्टिव होते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मच रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो जो कि अभी कांग्रेस में, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे कई और नेता, देखिए जितने बड़े नेता दूसरी पार्टियों में सब बीएसपी से ही निकले हुए अधिकतर। अब बीएसपी के पास अपने नेताओं को तैयार करना और बीएसपी को जमीन पर उतरना, बूथ तक मजबूत होना, बीएसपी सुप्रीमो के साथ आकाश आनंद को भी मजबूत होना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि बीएसपी के पास ये उपचुनाव डू और डाई वाली स्थिति वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गठबंधन, देखिए इस समय गठबंधन की राजनीति चल रही है, दौर गठबंधन की राजनीति का है। हरियाणा में बीएसपी और इनेलो का गठबंधन कमाल करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो दो शक्तियां हैं हरियाणा में जो साथ मिलकर लड़ रही हैं। इसीलिए कांग्रेस भी अब गठबंधन आम आदमी पार्टी से करने वाली है। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गठबंधन फॉर्मूला अगर वो अपनाती हैं तो इसका बड़ा फायदा बीएसपी को उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि गठबंधनों की राजनीति का दौर है। इसमें अकेले चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। अब आगे चल के बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या रणनीति अपनाती है, किस तरह से जो है अपने जो खोया हुआ काडर है, जो खोया हुआ जो जनाधार है उसको वापस लाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।